हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एम के जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा है कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें। कई लोग मिलते हैं, पूछते हैं स्मार्ट वर्क कैसे करें। क्योंकि ये बात तो तय है कि जो आज का जो दौर चल रहा है उसमें आपको स्मार्ट वर्क अगर आप करेंगे तभी आपको स्मार्ट रिजल्ट मिलेंगे। बट पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज दिस स्मार्ट वर्क, व्हाट इज दिस स्मार्ट स्टडी, कैसे स्मार्ट तरीके से किसी काम को किया जाए। तो पहले ओवरऑल चालू करते हैं कि परफेक्ट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट वर्क। तो ये बड़ी कॉमन डेफिनेशन है, इसको कोई चेंज भी नहीं कर पाया है और हमको भी यही एक डेफिनेशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि लीस्ट इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। मतलब आपने कम समय दिया, आपने कम इन्वेस्टमेंट किया, आपने कम पढ़ाई की, आपने कम काम किया, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो उस कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो लीस्ट इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो सबसे पहले जब हम स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो मन में थीम क्लियर होनी चाहिए कि स्मार्ट वर्क की थीम क्या है। जब आपकी लाइन लेंथ सब डिसाइड होगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बहुत सीधी सी बात है, स्मार्ट वर्क का मीनिंग आपको मैंने बता दिया है। जब आप प्लान करेंगे तो कि मुझे कम करना है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है, मुझे कम करना है लेकिन एक प्लानिंग के साथ में करना है, मुझे कम पढ़ना है लेकिन मुझे कॉन्सेप्चुअल एक प्लानिंग के साथ पढ़ना है, मुझे कम काम करना है लेकिन मुझे काम किए करने से पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे काम को हम बोलेंगे स्मार्ट वर्क, ऐसी पढ़ाई को हम बोलेंगे स्मार्ट वर्क। और इससे जो फिर रिजल्ट आएगा वो भी स्मार्ट आएगा, क्योंकि जमाना स्मार्ट है, बहुत फास्ट है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब तक आप सोचेंगे कन्वेंशनल मेथड्स को काम में लेते लेते, तब तक कई लोग आपसे दौड़ में आगे निकल चुके होंगे और आप पीछे रह जाएंगे। तो चलिए, सब लोगों को ये समझ में आ गया है कि स्मार्ट वर्क में हमको कम करना है और ज़्यादा आउटपुट लगाना है, लेना है। 10 रुपये लगाए और अगर आप 20 रुपये बना सकते हैं, 25 रुपये बना सकते हैं, 40 रुपये बना सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। लेकिन आपने 10 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और आप 2 रुपये बना रहे हैं, तो ये स्मार्ट वर्क नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब सबको डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब स्मार्ट स्टडी कैसे करें, तो स्मार्ट काम कैसे करें। तो कोई भी आप किसी प्रोफेशन में हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं या यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर IIT, मेडिकल, बोर्ड एग्जाम, किसी भी क्लास में 10th में है, 11th में, 12th में है, BSc में है, BA में है, MSc में है, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्मार्ट वर्क कहीं भी किया जा सकता है। तो स्मार्ट वर्क मेनली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, आपकी जानकारी में होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं और उसका आउटपुट क्या होगा। कितना होगा उसका नहीं, लेकिन उसका आउटपुट क्या होगा। ये पहली बात है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी के लिए, कि आप क्या करने वाले हो और उसका आउटपुट क्या होगा। ये सबसे पहला स्मार्ट वर्क की तरफ आपका पहला स्टेप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको समझाता हूँ ऑर्डिनरी एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरा फंडा क्लियर होना चाहिए कि मैं बोर्ड के लिए पढ़ रहा हूँ या IIT के लिए पढ़ रहा हूँ, या इसके बाद मेरी लाइफ क्या होगी, कौन सी मेरे पास बुक्स है, कैसे मेरे को पढ़ना है, कहाँ से गाइडेंस लेना है। ये पहला स्टेप है। मतलब आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मेडिकल में होगा तो कितने परसेंटेज में सिलेक्शन होता है, मुझे कितना पेपर देना है, ऑब्जेक्टिव है या क्या है। मीन्स पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट वर्क के लिए कि आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए।
मैंने 11th में साइंस बायोलॉजी लिया है, या मेरे पास बायोलॉजी है, या मेरे पास मैथमेटिक्स है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, साथ में कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे, कब होंगे, किस स्कूल में लेना है, तो ट्राई कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, क्या कहाँ पर मैं वीक पॉइंट है मेरा। तो पहली पॉइंट है कि मैं जानूं। मान लो आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कार चलाना सीखना है, तो स्मार्ट तरीके से कैसे सीख सकते हैं? सबसे पहला है कि उस कार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप मैनुअल कार ले रहे हैं कि तो मालूम होना चाहिए, गियर को हाथ से चेक करना पड़ेगा, क्लच है, गियर है, ब्रेक है। अगर आपके पास में ऑटोमेटिक कार है तो आपको मालूम है कि लेफ्ट साइड पूरा आपका ब्लैंक होगा, लेफ्ट को काम में नहीं लेना है, केवल नीचे आपके पास राइट पैर से आपका एक ब्रेक है और एक एक्सीलेटर है, क्योंकि ऑटोमेटिक है। तो कीप इन माइंड, बहुत से कार के अंदर रिवर्स लेते समय आगे डालना पड़ता है गियर को। अब आप तो करेंगे रिवर्स, पीछे आपने रिवर्स में डाला और गाड़ी तो आगे किसी को मार देगी। तो पहली चीज ये बड़ी कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और आपके पास सारा मटेरियल होना चाहिए। ये स्मार्ट वर्क का पहला है। और एग्जांपल दूं आपको, ये पहला, फॉर एग्जांपल आपको बिल्डिंग बनवानी है। अब आप बिल्डिंग बनवाने के लिए अगर पहले इंजीनियर से अप्रोच कर लिया आपने, मैप बनवा लिया, ठीक है, बनवाना ही पड़ेगा। लेकिन अब आपने मिस्त्री को लाके खड़ा कर दिया कि मैप पे बनाओ, लेकिन आपके पास रेत नहीं है, आपके पास सीमेंट नहीं है, आपके पास में मजदूर नहीं है। सोचिए, आपके पूरे दिन भर का पैसा लग जाएगा उस मिस्त्री का और आपके पास कुछ नहीं आएगा हाथ में। कहने का मेरा मतलब ये कि पहला पॉइंट स्मार्ट वर्क यहाँ से चालू होता है कि आपको सारी चीज आपके पास होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, स्मार्ट वर्क का दूसरा है प्लानिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग मीन्स आपका टाइम टेबल होना चाहिए। मेरा स्कूल का ये टाइम है, मेरा कोचिंग का ये टाइम है, मेरे नोट्स को ऐसे बनाना है, इतना टाइम में दे पाऊंगा। क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग होगी तो वर्क स्मार्ट होगा, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो स्मार्ट वर्क नहीं होगा। एंड फॉर प्लानिंग आपको गाइडेंस भी लेनी हो तो अपने टीचर से, पेरेंट्स से, एल्डर ब्रदर से, या कोई उस फील्ड के एक्सपर्ट से। लेकिन एक बात मान के चलिए कि प्लानिंग आपके पास में प्रॉपर होनी चाहिए। अगर मुझे 4 बजे उठ के पढ़ना है तो कौन मुझे उठाएगा? अलार्म उठाएगा। अगर मैं अलार्म से नहीं उठा तो पापा को कह के सोना पड़ेगा। यू नो, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे आज से 15 दिन बाद एग्जाम है, 4 चैप्टर आ रहे हैं, तो मेरी प्लानिंग होनी चाहिए कि पर डे में कितने चैप्टर करूंगा, मेरे कितने सब्जेक्ट है, मेरे पास कितना टाइम है। अगर मैं पेपर देने के लिए बैठा हूं तो 3 आवर्स का टाइम है, 28 प्रॉब्लम्स को करनी है, तो मुझे 1 मार्क वाली प्रॉब्लम में कितना लिखना है, 2 मार्क वाली में कितना लिखना है, समय को कैसे सेव करना है। तो सेकंड बात दोस्तों होती है प्लानिंग की। इसमें आप गाइडेंस ले सकते हैं किसी से भी। थर्ड लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है स्मार्ट वर्क के लिए, भावनाएं। जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो मैं सब बच्चों से कहता हूं कि टीचर नंबर देगा, ये टीचर की भावना पर आपकी भावनाएं होनी चाहिए कि मुझे नंबर लेने हैं। मैं लड़ाई जीतने के लिए जा रहा हूं, हारने के लिए नहीं जा रहा हूं। मैं एग्जाम मार्क्स लेने के लिए मैं दौड़ रहा हूं, तो स्पोर्ट्समैन है तो मैं जीतने के लिए दौड़ रहा हूं। नीरज चोपड़ा ने जब ओलंपिक में जेवलिन का थ्रो किया था तो जीतने के लिए किया था। अभी जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच में क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो जिम्बाब्वे के सामने इंडिया की टीम जीतने के लिए उतरी और वो पहला मैच जीत गई। तो आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क के लिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में सोचिए कि मैं सफल होऊंगा। जैसा आपका माइंड सेट होगा वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। कीप इन माइंड, जैसा आपका माइंड सेट होगा वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका थिंकिंग पावर, आपके हाथ की स्पीड, आपके राइटिंग की स्पीड, आपके सोचने का सब कुछ अंदर से डिसाइड होगा कि कैसे चलेगा एग्जाम के अंदर, कैसे उस काम में चलेगा। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं, एक आदमी को उदयपुर से जयपुर जाना है, लेकिन उसको 5 घंटे में जयपुर टच ही करना है। वो तभी कर पाएगा जब ड्राइवर का माइंड सेट होगा कि मुझे गाड़ी 140 पे 120 पे मुझे चलानी है और मुझे कहीं बीच में स्टॉपेज नहीं लेना है, कहीं भी नहीं रुकना है,
और सीधा जयपुर जा रहा है, वो 5 घंटे में भी पहुंच के बताएगा जयपुर में, अगर उसने ठान लिया तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है आपके स्मार्ट वर्क के लिए। और जब आप ऐसा सब कुछ करते हैं, टाइम की सेविंग करते हैं, मन में भावना रखते हैं जीतने की, ईमानदारी से उसमें लग के काम करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, यही कुछ तीनों पॉइंट मिलके बनाते हैं स्मार्ट वर्क, यही कुछ तीनों पॉइंट मिलके बनाते हैं स्मार्ट स्टडी, और यकीन मानिए इसी से आपको मिलता है स्मार्ट रिजल्ट। सो इफ यू वांट स्मार्ट रिजल्ट तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। ये बाय चॉइस नहीं, करनी ही पड़ेगी। और अगर आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया तो मान के चलिए स्मार्ट रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। इसलिए सभी स्टूडेंट से, जो भी कोई काम कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे कर रहे हैं, मेरा एक ही कहना है, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट रिजल्ट लो, स्मार्ट लाइफ को बनाएं। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।